सावन की सोमवारी को लेकर सिंहेश्वर मंदिर में काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब बीजेपी के युवा नेता हैं राहुल यादव, आप भी पहुंच गए सुबह सुबह पूजा करने के लिए? नहीं, सावन का आज 5वीं सोमवारी है और चूँकि आज सोमवारी जो है हम ही लोग कर रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि 5वीं सोमवारी में सवेर से हम श्रद्धालु के सेवा में लगे हैं और पूरा परिवार और हमारा समाज आज पूजा में लगा है। और सिंहेश्वर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, मैगरी महादेव के नाम से इसे लोग जाने जाते हैं और लोग मानते हैं कि यहाँ जो लोग मन्नतें मांगते हैं उनको पूरा होता है। तो आज के दिन हम 5वीं सोमवारी पर देश का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए और देश का नेतृत्व करें। ये मन्नत भी आज हम बाबा से मांगने वाले हैं। हाँ, मन्नत भी मांगे हैं राहुल यादव, मन्नत भी मांगे हैं कि तीसरी बार चौथी बार फिर से एक बार पीएम नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। निश्चित, चूँकि प्रधानमंत्री जी जो जैसा काम कर रहे हैं, सभी ज्योतिर्लिंगों के विकास के बारे में आप देख रहे होंगे। मैं उनसे आज के शुभ अवसर पर मांग भी करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि बिहार का पहला बड़ा शिव मंदिर है देवघर के बाद, और सिंहेश्वर के शिव मंदिर को भी बाबा काशी विश्वनाथ के तर्ज पर जो मध्य प्रदेश के अंदर में ज्योतिर्लिंग का विकास हुआ, उस तर्ज पर जो है सिंहेश्वर मंदिर का भी डेवलपमेंट हो, सिंहेश्वर मंदिर को भी एक भव्य रूप प्रधानमंत्री जी दे सके और इसे भी राम सर्किट से जोड़ने के लिए हम आज के दिन प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि अगर राम सर्किट से सिंहेश्वर मंदिर जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे जो है आने वाले समय में सिंहेश्वर को एक अपनी पहचान भी मिल सकेगी। हम सभी आज के दिन माँ देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं और हम सभी बाबा सिंहेश्वर से भी मांग करते हैं कि ये बाबा सिंहेश्वर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आप देश में प्रधानमंत्री बनाइए, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो सके। आप कह रहे हैं कि सिंहेश्वर मंदिर भव्य रूप में बने, तो जो तस्वीरें आती हैं सिंहेश्वर मंदिर की, जो चर्चा होती है, वो पूरे प्रदेश में होता है और एक विकराल रूप है। दूर दूर से लोग आते हैं पूजा अर्चना कर लिए, नेपाल हो, बंगाल हो, पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय रहता है सिंहेश्वर मंदिर। तो आप किस रूप में देखना चाहते हैं और कैसा चाहते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से बाबा सिंहेश्वर का विस्तार क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और सिंहेश्वर के बारे में कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के बाद सिंहेश्वर स्थान का भी अपना एक विशेष महत्व है। चूँकि जो बिहार और झारखंड जब कंबाइंड था और जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार में सबसे बड़ा शिवालय जो बचा उसको सिंहेश्वर के रूप में हम सभी देखते हैं और सिंहेश्वर में जो है सोनपुर के बाद बिहार का सबसे बड़ा मेला जो है यहीं लगता है। और इसके विकास की, चूँकि यहाँ पहले के दिनों में जब रामायण काल था तो उस समय लोग कहते हैं कि राजा दशरथ जो है यहाँ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराए थे और लोग पुत्र की कामना भी यहाँ से करते हैं। तो इसलिए मेरी और इनकी दूर दूर तक ख्याति है। आपने खुद ही कहा है कि नेपाल, बंगाल और म्यांमार, बर्मा के भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये बड़ी बात है और इसलिए भी इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और अगर राजा दशरथ के ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ यहाँ कराया है तो श्री राम सर्किट से सिंहेश्वर को जोड़ना चाहिए और इसका परिणाम ये होगा कि निश्चित रूप से जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ के स्थानीय लोग भी समृद्ध हो सकेंगे और उन्हें रोजी और रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। इसलिए बाबा सिंहेश्वर देने वाले हैं, जो यहाँ मन्नतें मांगते हैं उनको उतना पूरा होता है और वही पूरा हमारे साथ भी हुआ है। इसलिए आज सावन के 5वीं सोमवारी पर हम पूरे परिवार सावन का विशेष श्रृंगार पूजा सिंहेश्वर में करवा रहे हैं। आपने कहा कि जो लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है और आपने फिर कहा कि देश में अगले बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो जिस तरीके से विरोध हो रहा है, मोदी जी की चर्चाएं हो रही है, तो ऐसे में तो बड़ा टशन होगा, बड़ा टक्कर होगा, ऐसे में फिर क्या होगा? कोई नहीं है टक्कर में, कहीं नहीं है कोई, और पूरा देश डेवलपमेंट चाहता है और नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश चल रहा है, इसलिए कहीं से कोई उनके टक्कर में नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ना, चुनाव आते आते सभी लोग धराशायी हो जाएंगे, कहीं कोई नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि जनता का भी मूड है और देश समाज का भी मूड है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी पुनः
तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे। नीतीश कुमार भी कहीं पीछे नहीं है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं। राहुल गांधी को जैसे ही कोर्ट से राहत मिली, जो है लालू प्रसाद यादव के पास मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक बड़ा टक्कर होगा कि 2/3 बहुमत से हम लोग देश में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे। यानी विकास की बात आप कर रहे हैं। निश्चित हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो देश के अंदर में 50% युवा वर्ग है, वो प्रधानमंत्री जी को चाहता है। राहुल गांधी में हम क्या देखें, ज़रा बता दीजिए, हम क्या देखें? उनके जो भाषण वायरल होते हैं, उनसे क्या इंस्पिरेशन हमको मिलेगा? ये कई विषय है। एक नेतृत्व नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने जो टिक सके। और अगर नीतीश जी की बात करते हैं तो कितना 40 सीट में कितना सीट उसको मिलेगा, और उतने में आप प्रधानमंत्री बनने का आप तो चाहते हैं कि त्रिशंकु जो है रिजल्ट आए, खंडित जनादेश आए, जिससे कि हम तोड़ जोड़ कर प्रधानमंत्री बन जाए। जीवन में सफल नहीं होइएगा और कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल है, हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग लगातार करते रहते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग भारत में नहीं करने वाले लोग दूसरे लोग हैं, हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि समाज में रहने वाले सभी लोग भारत के हैं, भारतवंशी हैं। हम लोग ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहे तो राहुल जी जो बीजेपी के नेता हैं, उनका साफ कहना है कि मंदिर आए हैं, पूजा अर्चना किए हैं, और जो है मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ज़रूर, हम तो यही चाहते हैं, हम कामना भी करते हैं। हम अपने साथ साथ समाज के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, और ये बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए भी होगी। तो देखिए, बड़ी बात सिंहेश्वर मंदिर से निकलकर हम क्या कहेंगे, बातों इनके राहुल जी के बातों से कितना सहमत हैं आप? राहुल जी के बात से हम जो है 90% सहमत हैं। कि 2024 में क्या होता है, बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सिंहेश्वर मंदिर में है, जहां पे हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, जो भक्त है वो आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना में लीन है। ये तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर का दिखा रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इससे जहाँ जो है जो भी लोग आते हैं यहाँ, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और पुराना जो है इस मंदिर का अपना इतिहास है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।